महापुरुषों का परिनिर्वाण दिवस या महापुरुषों की मृत्यु या नायकों की मृत्यु, चाहे वो किसी समाज के नायक हों, हम सारे समाज की बात करेंगे, लेकिन खास करके बाबा साहब हमारे आदर्श हैं तो हम उनकी बात तो सबसे ज़रूरी करेंगे। तो जो नायक होते हैं उनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु के रूप में जो हम मनाते हैं शोक दिवस, तो वह शोक दिवस एक संघर्षों का दिन होता है। हम उस नायक की को याद करते हैं और उस नायक ने जो हमारे लिए कुछ किया है या उसका जो अधूरा कारवां है उसको हमें आगे ले जाने की बात है। तो उनके लिए संघर्षों का दिन होता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि मानवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाया तो कब बनाया था? 14 अप्रैल सन 1984 को। किसके जन्मदिन पर बनाया था? बाबा साहब के जन्मदिन पर बनाया था। उसके पहले उन्होंने क्या क्या बनाया था? उसके पहले उन्होंने 6 दिसंबर 1973 को बाम सेब बनाया था। 6 दिसंबर 1981 को उन्होंने DS4 बनाया था। 6 दिसंबर 1982 को उन्होंने BBF बनाया था। 6 दिसंबर 1983 को उन्होंने BRC बनाया था। अब इसको आप ध्यान से सुन लीजिए कि मानवर कांशीराम साहब ने इतने सारे विंग जो है, इतने सारे संगठन को बाबा साहब के मृत्यु के दिन क्यों बनाया था, और बहुजन समाज पार्टी उन्होंने बाबा साहब के जन्मदिन पर क्यों बनाया था? यही महापुरुषों का जो विचार है, हमें उसे समझना जरूरी है। हमें महापुरुषों का फोटो लगा लेना, कैंडल जला लेना और उनका नारा लगा देना, इससे उनके विचार का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो उसका मतलब साफ है कि मानवर कांशीराम साहब ने इस बात को जाना कि हमारे महापुरुषों का जो मृत्यु होती है, जिसको शोक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वह हमारे लिए संघर्षों का दिन होता है। तो मानवर कांशीराम साहब ने इन सारे विंग को बना करके, सारे संगठन को बनाकर उन्होंने संघर्ष किया। बाम सेब को बनाकर उन्होंने पहले कर्मचारियों को इकट्ठा किया। कर्मचारी जब एकत्रित हो गए तो उन्होंने देखा कि भाई अब जो है सारे कर्मचारी एकत्रित हो गए हैं, हम आगे का कार्य हमें करना चाहिए। तो उन्होंने DS4 बनाया। DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संगठन संघर्ष समिति बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकारी सेवा में हैं। अब हमें संघर्ष करना धीरे धीरे है, जनता के बीच में जाना है। तो कर्मचारी हमारे अगर जनता के बीच में जा कर के राजनीति की बात करेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने DS4 बनाया और DS4 के माध्यम से ये बाम सेब के जो कर्मचारी थे उन लोगों को दिमाग, हुनर और पैसा उपलब्ध कराते थे। तो आप लोगों को याद होगा कि वॉल पेंटिंग के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, नौटंकी के माध्यम से तमाम सारे संघर्ष हमारे महापुरुषों का हुआ करता था। और इस तरीके से उन्होंने तमाम सारे संगठन बनाए। जब वो संगठन बना करके बाबा साहब के संघर्षों को जब उन्होंने देख लिया कि हमने इसको कवर कर लिया है, तब उन्होंने 14 अप्रैल सन 1984 को बाबा साहब के जन्मदिन के दिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाया। और बहुजन समाज पार्टी बना करके देश के अन्य राजनीतिज्ञों को उन्होंने चुनौती दिया, उनके सामने युद्ध की घोषणा किया कि हम अब तैयार हैं, हम लड़ाई लड़ने के तैयार हैं और हम मैदान में आकर के लड़ाई लड़ेंगे और अपने समाज को हुक्मरान समाज बनाएंगे। ये होता है, संघर्षों का दिन है बाबा साहब का। तो बाबा साहब को केवल याद ही नहीं करना है, बाबा साहब ने क्या क्या कहा था। आप बाबा साहब का फ़ोटो लगाए हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाए हैं। ये घटना और बता दूं कि जब बाबा साहब की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को, तो उनकी जो मिट्टी का कार्यक्रम चल रहा था, जहां उनका वो दफन किया जा रहा था, वहाँ कितने लोग थे? 6 लाख लोग थे। और इस देश में जब कार्ल मार्क्स बना, आप लोग कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं जानते। कार्ल मार्क्स ऐसा व्यक्ति था कि जिसने आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके मृत्यु के समय उसके समर्थकों की संख्या 1400 थी।
1400 समर्थकों ने कार्ल मार्क्स को पूरे भारत ही नहीं पूरे दुनिया में उसके विचार को प्रचार प्रसार करके फैलाया, और कार्ल मार्क्स के विचार पूरे आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। और बाबा साहब के मृत्यु पर 6 लाख लोग थे, लेकिन बाबा साहब का विचार जिस तरीके से फैलना चाहिए उस तरीके से नहीं फैल पाया। क्यों नहीं फैल पाया? कि हम लोग बाबा साहब के भक्त बनते जा रहे हैं। बाबा साहब को एक संघर्षशील व्यक्ति न मान करके, एक आंदोलनकारी न मान करके, बल्कि हम उनके भक्ति भावना में लीन हो रहे हैं, उनके पूजा पाठ में लीन हो रहे हैं। तो ऐसे भक्ति भावना से संघर्ष नहीं बनता है। संघर्ष तब बनेगा जब आप उनके अनुयायी बनेंगे। अनुयायी और भक्त में बहुत अंतर होता है। भक्त बनेंगे तो भक्ति भावना में लीन होंगे, बाबा साहब की पूजा पाठ करेंगे, खूब कैंडल जलाएंगे, नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, अभी नारा लग रहा था ना। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। आप उनके विचारों को जानिए, उनको पढ़िए, उनके संघर्षों को याद करिए। अब एक अंतिम बात बता करके, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन जब भाई अब सुनने वाले लोगों की संख्या कम है तो इसमें क्या बताया जाएगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब ये संविधान बना, संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई, तो बाबा साहब संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, संविधान निर्माण की जो कमेटी होती है, बाबा साहब उसके चेयरमैन थे, उसके अध्यक्ष थे। और उनको अध्यक्ष कैसे बनाया गया? ये कांग्रेस पार्टी की कृपा से नहीं बनाया गया। ये अंग्रेज़ों ने ऐसा सख्त नियम अपनाया कि मजबूर होकर के तो कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। वो संविधान सभा का जब अंतिम वाचन चल रहा था, मतलब संविधान सभा में जब अंतिम बातें बाबा साहब रख रहे थे, उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। मैं आप लोगों को ये छोटी सी घटना बताऊंगा कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। संविधान का डर केवल दिखा करके हमारे वोट लिए जा रहे हैं। संविधान के ऊपर कोई खतरा नहीं है। बाबा साहब ने 2 बातें बोला था। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा के अंतिम वाचन में बाबा साहब ने 2 बातें बोला था। पहली बात उन्होंने वो बोला था कि संविधान कितनों ही अच्छा क्यों न हो, संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अनंतः वो बुरा साबित हो सकता है जब तक उसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। इसको फिर दोहरा दे रहे हैं। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है। उन्होंने अंतिम वाचन में बोला था कि संविधान कितना हो अच्छा क्यों न हो, अनंतः वो बुरा साबित होगा जब तक उसको चलाने वाले लोग अच्छा नहीं रहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोला था? दूसरी चीज़ उन्होंने वो बोला था 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी 1950 का मतलब है जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ, उस दिन की याद बाबा साहब दिला रहे हैं। कह रहे हैं 49 में, लेकिन याद दिला रहे हैं जब से संविधान लागू होगा। कितने दूरदर्शी रहे होंगे। वह बता रहे हैं संविधान सभा को कि 26 जनवरी सन 1950 के बाद हमारे लोग विरोधाभास की ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। राजनीति में बराबरी होगी, एक व्यक्ति का एक वोट होगा और एक वोट की एक कीमत होगी। जैसे राजनीति में आज है ना बराबरी, जितने वोट की कीमत आपकी है उतने ही वोट की कीमत, जितने वोट की कीमत ब्राह्मण की है उतने ही वोट की कीमत वाल्मीकि की है, जितने ही वोट की कीमत राजा की है उतने ही वोट की कीमत भिखारी की है। तो बाबा साहब कहते हैं कि राजनीति में तो बराबरी होगी, इसके ब्राह्मणों द्वारा जो बनाई गई सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी वह जारी रहेगी। और इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी
को अगर समाप्त नहीं किया गया, आने वाली सरकारों को उन्होंने चेताया था कि आप इसे अतिशीघ्र अगर समाप्त नहीं करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के जो शिकार हुए लोग हैं वह इस जनतंत्र के महल को तहस नहस कर देंगे, जिसको हमने बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किल और बड़ी मुसीबत उठाते हुए इसको हमने खड़ा किया है। जनतंत्र का महल समझ रहे हैं ना, वही सरकार। अब आप याद करिए कि राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं। जो बाबा साहब ने पहली बात बोला था कि संविधान कितना हो अच्छा क्यों ना हो, अनंतर वो बुरा साबित होगा जब जो चलाने वाले लोग हैं अच्छे नहीं होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि राजनीति में या संविधान चलाने वाले के यहाँ अच्छे राजनीतिक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि बाबा साहब ने आने वाले सरकारों को चेताया था कि अगर आप इनकी जो मुश्किल मुसीबत है इसको आप शीघ्रता से अगर दूर नहीं करोगे तो यह लोग जो परेशानी झेल रहे हैं इस जनतंत्र के महल को तहस नहस कर देंगे। तो क्या लोगों ने जनतंत्र के महल को तहस नहस किया? बोलिए भाई। नहीं किया। क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, क्या संविधान चलाने के लिए अच्छे राजनीतिक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे हैं। उसके कारण क्या है? उसके कारण यह है, मैं बड़े बड़े दुख के साथ बोलना चाह रहा हूं कि संविधान के बारे में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जानकारी नहीं है। सामान्य आदमी के तो बात छोड़ दीजिए, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सर्विस पर हैं, यहाँ तक कि जो IAS हैं, IPS हैं, PCS है, PPF है, ऐसे ऐसे लोगों को हमारे समाज में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ओहदा मिल गया है। MP हो गए, MLA हो गए, मिनिस्टर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन उन्हें संविधान के बारे में थोड़ा सा भी समझ नहीं। यही उसके कारण है। अगर जिस दिन आप संविधान के बारे में, संविधान के उपबंधों के बारे में और संविधान में दिए गए आपके लिए जो हक अधिकार हैं उसके बारे में जब आप जान जाएंगे तो आप जो राजनीति में बुरे लोग जा रहे हैं उसको आप खारिज करेंगे और तब आप राजनीति में अच्छे लोगों को भेजना शुरू कर देंगे। इससे समस्या क्या हो रही है? इससे समस्या ये हो रही है कि जब खराब लोग राजनीति पे पहुंचेंगे तो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आपके हक अधिकारों का तोड़ मरोड़ करेंगे, उसको सही ढंग से लागू नहीं करेंगे। और इससे समस्या यह पैदा होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो संविधान को पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ लागू करना चाह रही है, उसे राजनीति में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए यहाँ जितने भी लोग हैं, अब इतने लोग हैं, बताइए किनके घर में संविधान होगा? थोड़ा हाथ उठाइए। अभी यही देखे, अभी आपको पता चल जाएगा, पता चलेगा किसी के घर में नहीं है, हैं? अभी रामायण भारत देवी देवता काली माई, कंवारी माई, ये सारे के सारे फोटो आपके घर में मिलेंगे। बाबा साहब के भी फोटो आपको मिलेंगे, बाबा साहब के भी फोटो मिलेंगे और उन हिंदू धर्म के देवी देवताओं का भी फोटो आपको मिलेंगे। यह दोहरा चरित्र आप अपनाना बंद कर दीजिए। ये दोहरा चरित्र आपको अपनाना बंद करना होगा। एक तरफ बाबा साहब को रखते हैं, एक तरफ हिंदू आपको याद होगा बाबा साहब हिंदू धर्म से जब तक उन्होंने होश संभाला, हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ा। जितने भी संघर्ष किया सब हिंदू धर्म भी ऐसा धर्म है जो आपको बर्बादी के कगार पर ले गया। एक अंतिम बात कह के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। एक बाबा साहब BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, 25 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब वहाँ आए थे। 8 फैकल्टी के छात्र वहाँ थे। फैकल्टी का मतलब संकाय होता है। 8 फैकल्टी के संकाय के छात्र थे, उसके प्रोफेसर थे और बाबा साहब को वहाँ जा कर के भाषण देना था। उनको बुलाया गया था, निमंत्रित किया गया था और बाबा साहब ने वहाँ भी एक सवाल खड़ा किया, क्योंकि इतने संकाय के लोगों में सारे जात बिरादरी के लोग रहेंगे, क्षत्रिय रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, ईसाई रहेंगे, वैद्य रहेंगे, जैन, सारी जात बिरादरी के लोग उसमें रहे होंगे।
बाबा साहब ने वहाँ भी एक सवाल किया था कि आप लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। उतने सारे लोगों के बीच में, उतने सारे विद्वान, प्रोफेसर, छात्र जितने रहेंगे उनके बीच में उन्होंने सवाल उठाया था कि आप सारे लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित जो पात्र हैं, आपको हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो वर्णित पात्र हैं, अगर उन पात्रों के हिसाब से संविधान चलेगा या हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पात्रों के हिसाब से चलेगा। अब आज आप देख लीजिए कि जो सरकार है, जो आपकी जो हुकूमत चल रही है, वह संविधान के आधार पर नहीं बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो वर्णित पात्र हैं उनके आधार पर चल रही है। आप लोगों को महसूस होता होगा कि अभी जो राम मंदिर का फैसला आया है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि अगर नियमतः कहा जाए तो वहाँ न मंदिर है, न मस्जिद है, न वहाँ राम का कोई महल है। अगर सही कहिए, आर्कोलॉजी के हिसाब से कहिए, है तो था तो, लेकिन एक दूसरे लोगों ने दूसरे को कब्जा करके बनाया था। और जो राम की बात है, आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता 5-6 हज़ार वर्ष पुरानी है, वहाँ खंडहर मिल सकते हैं। और राम का जन्म जो है अभी 1000-2000 साल की बात है। तो वहाँ अयोध्या में राम अगर राजा थे तो राजा कोई मड़ई में नहीं न रहेगा, महल में रहेगा ना। तो महल का कोई अवशेष होना चाहिए, खंडहर होना चाहिए। तो ये सारी की सारी घटनाएं झूठी घटनाएं बना करके, और मुझे दुख होता है जब ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इसकी अंतिम बहस चल रही थी, तो हमारे बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ जा कर के कहे कि हमें भी शामिल किया जाए इसमें। जो बौद्ध लोग दावा करते हैं भगवान बुद्ध के नाम पर कि नीचे अगर खोदेंगे तो बुद्ध ही बुद्ध मिलेंगे, वो लोग कब गए? लास्ट में गए। और सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई करने वाले जो जजेस थे, उन्होंने साफ कर दिया कि भाई आपकी बात हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अंतिम में आए हैं, अब ये फैसला अंतिम दौर पर चल रहा है। तो उनको खारिज कर दिया गया। और मुझे इस बात का दुख है कि मुस्लिम समाज के एक एक ऐसे ऐसे लायर हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसे ऐसे वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं कि वो खड़ा हो जाए तो जजों की टांगें हिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़े बड़े जो लायर थे, जैसे जफर जिलानी हैं, तमाम सारे मस्जिद एक्शन कमेटी के कोई चेयरमैन वगैरह हैं, सारे के सारे लोग शांत हो गए। और वो जब अपने मन का फैसला कर लिए और राम मंदिर के नाम से उनका फैसला आ गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कभी अगर बहुजन समाज की हुकूमत बनेगी इस देश में, तो राम मंदिर अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। राम मंदिर वहाँ कुछ नहीं है। हालांकि हमें मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं, तो बात हुई है तो मैं संविधान की बात हुई है तो मैं इतना बोल दिया हूँ। हमें न मंदिर से कुछ लेना है न मस्जिद से लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि जो धर्म है, हमारा संविधान है, वो धर्म निरपेक्ष है। जिनको जो मानना है वो माना, उसमें कहीं से कोई रोक छेक नहीं है। जिनको मस्जिद में जाना मस्जिद में जाएंगे, जिनको मंदिर में जाना उनको मंदिर में जाएंगे। लेकिन आपको न तो आपको मस्जिद में जाने से आपका भला होने वाला है, न तो आपका मंदिर में जाने से आपका भला होने वाला है, बल्कि आपको कहाँ जाना है? सत्ता के मंदिर में जाना है। सत्ता के मंदिर में तो सबको जाना चाहिए, लेकिन सभी लोग आपकी बात नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं। आपको जब भी जाना है सत्ता के मंदिर में जाएंगे, सत्ता के मंदिर में पहुँचेंगे तो वहीं सारी ताकत है, वहीं संविधान है, वहीं पर सरकार है, वहीं से आप कुछ कर पाएंगे अपने लिए, अपने समाज के लिए। और मैं अब इससे ज़्यादा न बोलते हुए, आप लोगों ने मेरी बात को सुना है और ध्यानपूर्वक सुना है। मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको मनन करेंगे, आप मंथन करेंगे और संविधान की किताब लाइए, घरों में लाइए, पढ़िए, पढ़ाइए। मैं तो
बहुत बहुत स्वागत। आप सभी बच्चों को बैठ जाइए आप सब लोग।